Good evening, students. Welcome to my YouTube channel, Accurate Education Center. If you are on my channel for the first time, don't forget to like, share and subscribe my channel. तो आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज क्लास 12 मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 2.2. ठीक है, कल मैंने एक्सरसाइज 2.2 ही पढ़ाया था, लेकिन 2.2 के 1 to 4 क्वेश्चन पढ़ाए थे, 1 2 3 4 क्वेश्चन पढ़ाए थे. उसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं. क्वेश्चन ईजी है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. आप समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है. एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस आपको समझने की कोशिश करना. बस इसको हमें देखिए, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1. ये फिफ्थ क्वेश्चन है अपॉन x. इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आपको x को यहाँ कुछ सपोज करना पड़ता है. tan इनवर्स x, हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर tan आ जाए. ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स, आप जो देख रहे हो फिफ्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 अपॉन x, x² - 1 अपॉन x. ये है आपका क्वेश्चन फिफ्थ. ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें x की जगह पर कुछ पुट करना चाहोगे. ठीक है, क्या पुट करेंगे, tan थीटा. x की जगह पर हम tan थीटा पुट करेंगे. अब पता ही चलेगा कि tan थीटा पुट करेंगे. तो इसके लिए मैं आपको रिवाइंड करवाता हूँ. टेंथ में आपने कुछ फार्मूले पढ़े थे, उन फार्मूलों की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी. जैसे आपने पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये पढ़ा था आपने फर्स्ट. तो इसमें अगर आप साइन की कोई वैल्यू निकालते हो तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, और अगर आप cos स्क्वायर थीटा निकालते हो तो होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा. इन फार्मूलों की अभी आपको जरूरत पड़ेगी. ऐसे ही एक रिलेशन था sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा. ये भी एक क्वेश्चन है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा में से -1 करोगे तो क्या आता है, tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो, और एक था सेम ऐसी रिलेशन है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा. ठीक है, और आप ये दिख रहा है आपको, और ये देखिए इस पैटर्न को ध्यान से देखो. यहाँ क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है 1 + cot स्क्वायर थीटा. तो प्लस में या तो 1 + tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं या 1 + cot स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं. तो यहाँ देखो क्या लिखा है, 1 + x². क्या लिखा है, 1 + x². तो आप x की जगह पर आप tan थीटा पुट करके देखो, x इक्वल टू tan थीटा. तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ पुट करिए, इज इक्वल टू tan स्क्वायर, क्या पुट करना है हमें, 1 + x से क्या पुट किया था मैंने, tan स्क्वायर थीटा -1. मैंने ये पुट किया. क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पर x देखो क्या है, x मैंने किया है tan थीटा पुट किया है. तो x की tan थीटा पुट किया है, तो tan, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 अपॉन tan थीटा. अब देखिए tan इनवर्स यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा. अभी मैंने आपको बताया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है. तो ये हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा. ठीक है, अब देखिए sec स्क्वायर थीटा रूट में है, tan इनवर्स यहाँ देखो sec स्क्वायर थीटा किस में है, रूट में. ठीक है, स्क्वायर में है, बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा. क्लियर है, क्लियर है. अब देखिए tan थीटा, tan इनवर्स थीटा आप ऐसे रहने दो. यहाँ पर, यहाँ देखो sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा. sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos. तो जब एलसीएम लोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन cos थीटा लिखोगे -1 अपॉन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो sec को लिखा 1 अपॉन cos और tan को लिखा sin अपॉन cos. ठीक है, अब इसके बाद का जो स्टेप है, इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा. देखिए इसके बाद का जो स्टेप है वो यहाँ देखिए, ये 1 अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो यहाँ लिखोगे tan इनवर्स
देखना tan इनवर्स क्या है, cos थीटा बन जाए cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन क्या है cos थीटा, अपॉन क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो आप tan इनवर्स रहेगा, 1 माइनस cos थीटा भी ऐसे ही रहेगा, जो नीचे वाला नंबर है वो अपॉन cos थीटा, ऊपर वाला नंबर ऐसे रहता है, आपको मालूम है इनटू होके जो नीचे वाले नंबर से वो ऊपर उल्टे हो जाते हैं, cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा sin थीटा, cos से cos कट गया, क्या बचा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स, देखो 1 माइनस cos थीटा होता है, मैं अभी फॉर्मूला आपको बताऊंगा अभी, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपने 11th क्वेश्चन में बहुत बार बार पढ़ा है। तो ये 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। एक देखो बता देता हूँ, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, एक ही फॉर्मूला है। एक और देखो 1 अगर प्लस cos थीटा होता, 1 प्लस cos थीटा तो ये होता 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले आपको बार बार यूज होंगे, इसलिए आपको लर्न करने पड़ेंगे। 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो माइनस है तो ये लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखो क्या था, माइनस था, तो 2 sin स्क्वायर थीटा 2 लगा दिया। अब पिछली क्लास में आपने ये भी पढ़ा था कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हो, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ क्या है sin थीटा, तो आप क्या लिखोगे इसको, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर हुआ? देखो sin 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा थीटा हो गया, 2 आगे आ गया, तो यहाँ सिर्फ sin थीटा है तो 2 आगे आएगा और sin थीटा का हाफ थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। अब देख सकते हो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या हो जाए sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। तो sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या होता है, देखो ये देखिए tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या होता है, tan इनवर्स क्या बताया sin थीटा बाई 2, ऊपर क्या बचा sin थीटा बाई 2 अपॉन नीचे क्या है cos थीटा बाई 2। तो देखो tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा बाई 2, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो अब देखो tan इनवर्स tan आ गया तो क्या आंसर आ जाएगा थीटा बाई 2। आपने क्या सपोज किया था, सपोज ये किया था आपने क्या सपोज किया था कि साइन थीटा x इक्वल टू क्या लिया था आपने, साइन थीटा और थीटा की वैल्यू क्या निकली थी आपने, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हो साइन इनवर्स x रख देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन 2। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ाया मैंने आपको फिफ्थ क्वेश्चन और ये है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, फिर से लिख लेता हूं, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। अब क्या करोगे आप इसके अंदर, यहाँ देखो x पहले है, यहाँ मैंने कहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए x की जगह पर जहाँ भी x होगा वहाँ किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सपोज करना पड़ेगा, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। तो आप यहाँ देखो tan इनवर्स, यहाँ पर आप पुट कर लीजिए x इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर x पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको पता है क्या होता है, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको tan बनाना है तो 1 अपॉन कॉट क्या हो जाएगा tan। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पुट x की जगह पर कॉसेक थीटा पुट किया, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर जब पुट आपने किया x की कॉसेक थीटा तो थीटा क्या हो जाएगा
कॉसेक इनवर्स एक्स। क्लियर है? अब देखो आप ये टेन इनवर्स को हम टेन इनवर्स रहने देते हैं ऐसे ही एज इट इज लिख दीजिए, और 1 मैंने क्या कहा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये 10th के फॉर्मूले हैं, इसको अगर डिटेल में बताने जाऊंगा तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो क्या होगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है अभी बताया मैंने आपको कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन इनवर्स 1 कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा टेन थीटा। कैसे देखिए, ये देखो अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये देखो कॉट स्क्वायर थीटा है ना अंडर रूट में, तो अंडर रूट में है तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। क्लियर है? क्योंकि 1 कॉट क्या होता है 10 होता है, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ाई की है। तो टेन इनवर्स टेन थीटा आ गया, आंसर क्या होगा थीटा। और थीटा को आपने क्या माना था कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये आंसर हो गया। लेकिन बुक में ये आंसर नहीं है, तो आपको एक फॉर्मूला बता दूं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। जब मैं फॉर्मूला आपको बता रहा था पाई बाई टू के 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने, तो प्रीवियस वीडियोज में बताया था मैंने, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स पाई बाई टू बताया था मैंने। तो यहाँ कॉसेक इनवर्स एक्स को क्या मैं पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स को की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर जो कॉसेक इनवर्स एक्स आया है उसकी जगह आप लिख दोगे पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स। ये है बुक में आंसर, पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। ये 7th क्वेश्चन है आपका। अब देखो इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिख के दिया था कि अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखोगे, और अगर 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस क्या है कॉस एक्स, तो आप उसको लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो ये फॉर्मूला मैंने कहा था कि इससे ये फॉर्मूले बार बार आएंगे, इसलिए आपको इस आपको लर्न करना चाहिए इसको। ये पहली क्लास में भी आप बहुत बार पढ़े, 11th क्लास में बहुत बार पढ़ा है 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एक और फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, जो भी ये भी बार बार यूज होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। 2 साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। अगर यहाँ पर थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा, मतलब जो एंगल यहाँ होता है उसका हाफ यहाँ और यहाँ हो जाता है, 2 आगे आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स है, तो मैं क्या बोला मैंने अभी आपको 1 माइनस कॉस एक्स, अभी लिखा है मैंने 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ लिख दो आप अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स क्या आ गया आपके पास, tan इनवर्स अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया अंदर ही, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आपने क्या देखा tan इनवर्स, ये देखो tan इनवर्स अंडर रूट tan इनवर्स, tan स्क्वायर है ना तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा tan एक्स बाई 2, रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा ना tan एक्स बाई 2, तो क्या आंसर हुआ tan इनवर्स tan, तो क्या आ जाएगा आंसर x बाई 2, x बाई 2, ये हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7th, छोटा है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर कोई पैटर्न तो है नहीं, ना इसका कोई फॉर्मूला होता है ना इसका कोई फॉर्मूला होता है, तो आप सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाने के लिए जो अब मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए या हो सकता है कुछ और है, देखो tan इनवर्स यहाँ पर कॉस से इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें डिवाइड कर दिए, तो कॉस में इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, कॉस में इससे साइन अपन कॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कॉस में कॉस से डिवाइड करो क्या आएगा 1, साइन में कॉस से डिवाइड करो क्या आएगा tan x। ठीक है, नीचे भी कॉस में कॉस से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, प्लस साइन में tan से डिवाइड करेंगे क्या, कॉस से डिवाइड करेंगे क्या आएगा tan x। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको
इसकी वैल्यू होती है ये। कैसे? देखिए, आपने पढ़ा हुआ है tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला था इसका? tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो tan पाई बाई, मैंने इसको ये क्यों लिख दिया? देखो, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो आप देखिए यहाँ पर a की जगह अगर आप पाई बाई 4 पुट करते हो, a की जगह पर क्या रखते हो? पाई बाई 4, और b की जगह क्या रखते हो आप? x, ठीक है। और यहाँ भी रख देते हो आप पाई बाई 4, और b की जगह रख देते हो आप x, यहाँ भी रख देते हो आप पाई बाई 4, और b की जगह रख देते हो आप x। तो इसकी वैल्यू क्या होगा? tan पाई बाई 4 क्या होता है? 1। tan पाई बाई 4 क्या होता है? 1, ठीक है। और tan x ही रहा, 1 ही रहा, प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 प्लस tan x रहा जो यहाँ पर है। तो मैंने इसका फॉर्मूला यूज किया, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई? ये निकल कर आई। ये देखो, क्या लिख दोगे आप इसको? tan पाई बाई 4 1 माइनस tan x, और ये क्या है? 1 प्लस tan पाई बाई 4 क्या होता है? 1, तो tan x हो जाएगा। तो मैंने ये कहा था कि इसकी वैल्यू ये होती है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये था, तो मैंने इसको, ये था तो मैंने डायरेक्ट इसको tan पाई 4 माइनस एक्स लिख दिया। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, क्यों? क्योंकि देखो सामने, अब देखो tan इनवर्स tan आ चुका है, tan इनवर्स tan आ चुका है यहाँ पर। तो tan इनवर्स tan आ गया, तो आंसर क्या होगा? tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो क्या आंसर होगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन 8 छोटा सा था। बस इसको देखो क्या किया मैंने, कॉस साइन है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं है फॉर्मूले का। तो पैटर्न बनाने के लिए मैंने डिवाइड किया 1 से, इसमें भी ये कॉस में कॉस से, कॉस से, कॉस से, कॉस से, तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू ये होती, अगर आपने छोटी क्लास में अच्छे से पढ़ाई की हुई है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ें बार बार आई थी, तो इसका तो देखते ही पता चल जाता है कि इसका आंसर ये होगा, ये इसकी वैल्यू होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन 9 में क्या है कि यहाँ भी देखो x है, तो आपको कुछ ना कुछ तो पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, तो आपको पता है -1, यहाँ पर x इस तरफ है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ो लिखोगे वो माइनस इस तरफ आएगा। जो भी जैसे यहाँ पर साइन लिखते हो या कॉस लिखते हो या tan तो माइनस वाले का फॉर्मूले देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और कोई माइनस का हो फॉर्मूला, तो 1 आगे आना चाहिए, तो 1 आगे इसी में ही है। देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस बाद में है, तो इसको पुट करेंगे x इक्वल टू, देखो सबसे पहले पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगी? a साइन थीटा पुट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर a भी है, 1 बनाने के लिए करना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पर लिखो a साइन थीटा, तो ये x इक्वल टू क्या हुआ ना? a साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन a को मैंने यहाँ भेज दिया साइन थीटा। तो थीटा कितनी हो गई? साइन इनवर्स x बाई a। देखो x हमने क्या पुट किया? x इक्वल टू a साइन थीटा पुट किया, a को यहाँ भेज दिया, नीचे इनटू में था तो साइन थीटा x बाई a आ गया। तो आपको इनवर्स में लिखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स x बाई a। अब इसको यहाँ पुट करना है, देखो tan इनवर्स देखो x की जगह पुट किया मैंने a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह क्या पुट करना है हमें? x की जगह क्या पुट करना है हमें? a साइन थीटा। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ये थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ अपने a स्क्वायर लिखा, x की जगह पर आपने a स्क्वायर a साइन थीटा पुट किया, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, tan इनवर्स यहाँ पर a साइन थीटा एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे, और यहाँ पर अंडर रूट में है और a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो यहाँ पर, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो tan इनवर्स a साइन थीटा एज इट इज उतार देंगे ऊपर तो कुछ करने लायक है नहीं। तो अब ये a अंडर रूट में a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर अगर बाहर आता है तो क्या हो जाएगा? a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो tan इनवर्स ऊपर क्या है? a साइन थीटा, नीचे क्या आ गया? a कॉस थीटा।
कैसे? अंडर रूट में कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा कॉस, ए से ए कैंसिल, बचा साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स टेन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? देखो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी डन। तो एक ये है, देखो पैटर्न बनाना पड़ता है फॉर्मूले से पहले। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके अंदर भी आप एक थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पर tan थीटा पुट करता हूँ तो इस पैटर्न में अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा पुट करता हूँ तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ देखो पुट x इक्वल टू tan थीटा, लेकिन tan थीटा पुट करने के बजाय a tan थीटा पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a भी है तो कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर x अपॉन a लिख सकते हो आप, क्या? x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा पुट कर सकते हैं। अब इसको लिखना है तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x बाई a। ये देखो, अब इसको यहाँ पुट करिए तो ये हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स 3a को a स्क्वायर रहने दो, x की क्या पुट करोगे आप? a tan थीटा। तो x की जगह a tan थीटा पुट करोगे तो यहाँ स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहाँ a भी लिखोगे तो a स्क्वायर इंटू a क्या हो जाएगा? a क्यूब, माइनस यहाँ पर क्या लिखोगे? a क्यूब tan क्यूब थीटा। कैसे हुआ ये? क्योंकि जहाँ x है वहाँ पर a tan थीटा पुट किया मैंने। अब यहाँ देखिए ये a क्यूब ही रहेगा, माइनस 3 आप a को a रहने दोगे और जहाँ x है वहाँ a tan थीटा पुट करोगे अगर, तो ये a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो a क्या हो गया यहाँ पर? 3a के तो एज इट उतार देंगे और यहाँ पर क्या रखोगे आप? क्या आएगा? a tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर थीटा ही रहेगा, लेकिन जो ये a है वो क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो tan इनवर्स यहाँ पर क्या है कॉमन? देखो a क्यूब tan थीटा, तो tan थीटा आप देखो यहाँ पर a क्यूब बाहर ले लो, a क्यूब बाहर ले लीजिए आप, तो a क्यूब बाहर लेते क्या बचेगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन यहाँ भी a क्यूब बाहर ले लीजिए, कॉमन दिख रहा है, a क्यूब यहाँ भी, a क्यूब यहाँ भी, तो बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब ये a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या? tan इनवर्स, मैंने अभी आपको लिख के दिया था कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला tan 3 थीटा होता है। तो इसकी जगह फॉर्मूला क्या आ गया? tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 थीटा। तो 3 को 3 लेने दो, थीटा की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पर tan इनवर्स x बाई ए, तो हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आ गया आपको? देखिए देखिए अब 11th क्वेश्चन आपका ये है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, यहाँ पर ब्रैकेट है। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ कोई फार्मूले का पैटर्न तो बन नहीं रहा है, तो जब ऐसे लिखा हो तो आप यहाँ से शुरू करिए। कोई फार्मूले का पैटर्न नहीं है तो यहाँ से शुरू करो। देखो 2 cos को आप एज इट इज उतार दीजिए, यहाँ पर 2 sin इनवर्स 1/2 है तो 2 को 2 रहने दो, sin इनवर्स 1/2। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि साइन इनवर्स जब वैल्यू दी हुई हो तो इसके सामने रेडियन लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? रेडियन। तो आपको पता है साइन 1/2 किसके सामने होता है? साइन 30 या 60 के? तो साइन 30 के होता है, तो साइन 30 को क्या लिखते हैं? पाई बाई 6।
तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर मैंने लिख दिया π/6। अब देखो tan इनवर्स ये 2 ऐसे रहेगा और ये cos b ऐसे ही रहेगा और ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो क्या आ गया π/3। ठीक है, अब tan इनवर्स ये देखिए 2 ऐसे रहेगा, cos π/3 मीन्स क्या होता है cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। क्लियर है। अब देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, मैंने यहाँ लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 अब देखना है कि tan किसके सामने बनाता है π/4 के, तो जब इनवर्स में वैल्यू लिख रही हो तो सिर्फ आप रेडियन मेजर में लिखते हो π/4। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। देखो इसमें कोई फॉर्मूला पैटर्न नहीं था। देखो साइन, मैं फिर से बता देता हूँ, 2 साइन इनवर्स 1/2 था, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन किसके सामने 1/2 होता है 30 के, तो π/6 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये 2 एज इट इज उतार दिया, 2 1 जा 2 2 3 π/3 बच गया, तो cos के साथ बचा π/3, तो cos π/3 यानी cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, tan इनवर्स 1, तो अब फिर देखो tan इनवर्स 1 आ गया, तो इनवर्स में आ गया तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, किस एंगल के सामने होता है, तो π/4 के। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपका tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो बस फर्क इतना है कि यहाँ पर x की जगह पर a लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको cot को cot रहने दो, ये तो सीधा इसकी वैल्यू होती है π/2, और cot π/2 यानी cot 90, और cot 90 होता है 0, क्योंकि tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, तो cot 90 होगा 0। ये हो गया आंसर, ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर आज 5th से लेकर 12th तक आपको पढ़ाया। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ और क्वेश्चंस आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू।